अपने अपने स्थान पे ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखते हुए सीधे बैठ करके आज के इस प्रातःकालीन सत्र की हम शुरुआत करते हैं। ओ ओ ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को प्रणाम नमन वंदन करते हुए कोटि कोटि ऋषियों की अथक तप तपस्या के कारण आज हम सब लोगों तक जो ज्ञान विज्ञान पहुंच रहा है, उन कोटि कोटि ऋषियों के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान में इस वैदिक ज्ञान से संपूर्ण भूमंडल आलोकित हो रहा है, उन दोनों ही ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। आप सभी योगी साधक भाई बहन जो इस यज्ञानुष्ठान में, इस भारतीय, इस वैदिक सनातन संस्कृति के इस विशेष 16 संस्कार चतुर्वर्णाश्रम धर्म से लेकर के ये जो पावनी परंपरा है, उस परंपरा को आप आत्मसात कर रहे हैं। आप सभी योगी साधक भाई बहनों को सादर नमस्ते प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज हम विशेष रूप से पहले यज्ञानुष्ठान करेंगे और यज्ञानुष्ठान के उपरांत हम आगे के क्रम में आगे और विशेष बातें भी जानेंगे और संस्कारों से संबंध में या और भी विषयों को जो हम सायंकाल चर्चा करते हैं, सायंकाल के सत्रों में यज्ञ और उसके साइंटिफिक वैल्यू और अलग अलग, तो काफी सारी बातें आपके सामने आई हैं। विधि पद्धति प्रक्रियाएं साइंटिफिक वैल्यूज या संस्कारों में जो अभी तक विषय हमारे हो चुके हैं, उसमें से आपका किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई विशेष जानने की इच्छा है, तो आप यज्ञ के उपरांत अपने प्रश्नों को रख पाएंगे हैंड रेज करके। अभी नहीं, कक्षा के उपरांत, हवन यज्ञ के उपरांत, और उन प्रश्नोत्तरों को हम पहले लेंगे और फिर आगे के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने अपनी नोट डायरी में, जैसे पहले भी बताया था, बीच में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रश्न है अपनी नोट डायरी में नोट करके रखें और जब प्रश्नोत्तर का सत्र हो तो उसमें हम करेंगे। तो आज हम विशेष रूप से आपका प्रश्नोत्तर भी यज्ञ के उपरांत का जो आगे का क्रम है उसमें छोटे मोटे जो भी आपके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी लेंगे। और आप में से किसी को कुछ विशेष बताना है, कुछ विशेष अपना
वो करना है तो वो भी साथ में हैंड रेज कर पाएंगे, उसको भी मौका मिलेगा। तो आज के सत्र में हम सबसे पहले आइए सब लोग सीधे बैठ करके यज्ञ अनुष्ठान को हम आरंभ करेंगे। आप सब लोगों ने तैयारी कर ली होगी अपने अपने घर के अंदर यज्ञ करने के लिए। यज्ञ के लिए पहले एक छोटा सा कुंड आप सब लोगों ने ले लिया होगा, ये आप देख रहे हैं कुंड। और कुंड के अंदर की पूर्व तैयारी भी आप सब लोगों ने कर ली होगी। कुंड के अंदर में छोटी छोटी समिधा सामग्री आदि सब चीजें रख दिया, और समिधा सामग्री के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी पतली पतली रुई रख दिया, और पतली रुई रख करके उसको हमने गाय के घी से सिंचित कर दिया। इस प्रकार से 1 चम्मच 2 चम्मच गाय का घी उस रुई के ऊपर रख देते हैं, तो गाय पूरी तरह से वो रुई भीग जाती हैं। और थोड़ा सा कपूर का पाउडर करके उसके ऊपर बिखेर देते हैं, जिससे वो पूरा अच्छे से पूरी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो हवन कुंड के अंदर की तैयारी भी आपने कर ली होगी। इसी प्रकार से एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी जड़ी बूटियां, औषधियां, आवश्यकता के अनुसार कोई भी आप एक सामग्री रख लें। और यदि रोग विशेष के लिए उपचार करते हैं तो ये जो आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां हवन सामग्रियां रखी हैं, वातज रोगों के लिए वातेष्टि, पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि, हृदय रोगों के लिए हृदयष्टि, कफज रोगों के लिए कफेष्टि, मधुमेह आदि डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए मधुष्टि से लेकर के ये अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री है, तो उसका हम प्रयोग करें। और नॉर्मल रूप से हम डेली दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं हवन सामग्री का, तो उसमें विशेष रूप से ऋतुओं के आधार पे, जैसे अभी शीत ऋतु चल रही है, तो शीत ऋतु में वायुमंडल के अंदर हमारा, देखिए आपको पहले दिन मैंने आप दूसरे दिन आपके सामने रखा था कि हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार कोई होता है तो वायु होता है। हम 24 घंटे सबसे अधिक कोई आहार ले रहे होते तो वायु रूप आहार ले रहे हैं। तो उस वायु रूप आहार को के अंदर इस ऋतु के अंदर शीतता बढ़ती है, और शीतता के कारण कफ दोष विकृत होता है। और 24 घंटा उस वायु रूप आहार को हम लेते तो हमारे शरीर के अंदर भी कफ दोष की वृद्धि हो जाती है, और उससे संबंधित रोग पैदा होने लगते हैं। ऐसे ही वर्षा ऋतु में वात दोष की विकृति होती है। ग्रीष्म ऋतु में पित्त दोष की विकृति बढ़ जाती है, क्योंकि वायु के अंदर ही वो दोष बढ़ा हुआ है। तो उसको हम कैसे करें? तो उस ऋतु के अंदर जब हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के अंदर उसी रोग के समनार्थ, जैसे अभी कफेष्टि, उसके समनार्थ हमने कफेष्टि का प्रयोग किया, तो उससे वो वायु के अंदर ही वो दोष का समन हो गया, संतुलन हो गया। और उस वायु को हम 24 घंटे लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी कफजन्य नहीं होगी। ऐसे ही वर्षा ऋतु में वातेष्टि, ग्रीष्म ऋतु में पित्तेष्टि, ऐसे ऋतुओं के अनुसार हम हवन करें। और सामान्य रूप से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और आरोग्य की दृष्टि से देखें तो प्राणेष्टि और मेधेष्टि, हमारा मस्तिष्क तंत्र हमारे शरीर का मुख्य तंत्र होता है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग, हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा सशक्त होनी चाहिए। तो इन दोनों ही सामग्रियों का सम्मेलन करके, मिला करके, और उससे हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे हमें एक विशेष प्रकार से संपूर्ण लाभ की सिद्धि होती है। तो आप इस प्रकार से सामग्री का चयन करें, और उस सामग्री के चयन के उपरांत अब गर्म किया हुआ घी, गाय का घी, ये देख रहे हैं, एक होता है बहुत तेज गरम, गरम का मतलब कई लोग बहुत गरम कर लेते हैं, एक होता है जमा हुआ घी। तो गरम घी अर्थात केवल पिघला हुआ जो घी होता है उतना ही हमें प्रयोग करना है, आप देख रहे हैं। जमा हुआ घी से हवन नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से एक दीपक हमने तैयार कर लिया, और दीपक के अंदर एक बाती, अब ये जो बाती लगाते हैं उस बाती में कई बार गिर जाती है, तो ये नीचे वाला जो भाग होता है उसको ऐसे खींच करके और ऐसे कर लेते हैं, ऐसे खींच देने से ये फ्लैट हो जाता है। और अब हम इसको इसमें रखते हैं तो ये बाती कभी नहीं गिरेगी, और इसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर दें। और ये दीपक हम केवल यज्ञ में, यहाँ पर दीपक जलाने का प्रयोजन केवल इतना ही होता है कि हम जो माचिस आदि का प्रयोग करते हैं उसमें अवांछित द्रव्य जो बारूद आदि होता है उसका प्रयोग होता है, और उस बारूद का प्रयोग यज्ञ के अंदर ना जाए, इसलिए ये दीपक जलाया जाता है। और फिर कपूर, इस दीपक के माध्यम से कपूर जला करके हवन कुंड के बीच में हम अग्नि का स्थापन करते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये दीपक हमें इन यज्ञों के अंदर जलाना ही जलाना चाहिए।
लेकिन हम इसलिए जलाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें बताएं कि इसके अंदर जो हम बारूद आदि का प्रयोग करते हैं वो पवित्र यज्ञ के अंतर्गत नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम फिर इस प्रकार से इस दीपक जला करके एक रखते हैं और उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। दूसरा, विशेष रूप से कई बार ऐसा हो जाता है कि हम हवन कर रहे हैं, कहीं सामग्री समिधा ठीक से नहीं हो पाया, अग्नि दब गई, बुझ गई, तो तुरंत ही कपूर को हम दीपक से जला करके और अग्नि में रख देते हैं, तो वो अग्नि तुरंत ही प्रदीप्त हो जाती है। तो उस प्रकार से भी ये अग्नि हमारे लिए बीच में भी काम आ सकती है, तो उतना ही इसका मुख्य प्रयोजन होता है। एक कलश के अंदर आपने जल रख लेना है। जल जल प्रोक्षण के लिए ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और एक विशेष प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए हमने एक कलश के अंदर जल रख लिया। ऐसे ही एक छोटी सी कटोरी के अंदर एक छोटा सा चम्मच और जल रख लिया, आचमन और अंग स्पर्श के लिए विशेष रूप से इस प्रकार के पात्र में, और एक छोटी सी प्लेट रख लिया। वो प्लेट हमारे लिए जो अवशिष्ट जल होता है, उस अवशिष्ट जल को हम इसके अंदर डालते हैं। अंग स्पर्श आदि करने के बाद जब हाथ आदि धोते हैं तो जूठा जल जो है, जूठा हाथ से हवन नहीं करते हैं, इसलिए हाथ को धोते हैं। अब जूठा जल अपने हवन कुंड या उसके आसपास में ही डाल दे तो वो स्थान ही अपवित्र होता है, तो इस कारण से एक छोटी सी कोई प्लेट रखे, उसमें रख दिया और आचमन अंग स्पर्श करके उसको थोड़ा साइड में रख करके फिर हम अपना यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जल आदि की प्रक्रिया भी अपने पास में रख लिया, और ऐसे ही कपूर आदि थोड़ी सी मात्रा में अपने पास, एक टिकिया दो टिकिया आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा अपने पास रख ले हुए, जो हम शू के अग्र भाग में इस प्रकार से लगा करके रखना है, जो कि ये आगे की ओर जब निकला हुआ रहता है तो उससे क्या होता है कि दीपक जो प्रदीप्त होता है उससे उस अग्नि को प्रदीप्त करना बड़ा आसान और सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से रखते हैं जिससे वो तुरंत ही आगे की ओर निकला होता है तो वो तुरंत ही प्रदीप्त हो जाता है, और फिर अग्नि को हम वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। इसके अलावा समिधाओं का चयन, समिधा ये आप देख रहे हैं, आपको बताएं, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, ये अलग अलग कई समिधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष समिधा गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई समिधा, ये पैकेट के रूप में भी पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध रहती हैं, तो इसको भी आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं जो शहरों में रहते हैं। और गांव में रहते हैं तो गांव में तो सहज रूप से गाय का गोबर उपले और उसकी स्टिक आदि उपलब्ध हो जाती है। वैसे उपले जो होते हैं वो थोड़ा ठोस और मोटे होते हैं तो वो जल्दी से जलते नहीं और धुआं ज्यादा करते, तो थोड़ा सा ऐसे स्टिक टाइप का पतला बनाना पड़ता है, तो उससे बहुत ही अच्छे से अग्नि जलती है, बहुत व्यवस्थित रहते हैं। और पहले जैसे समिधा लगाते हैं अंतिम तक वैसी की वैसी समिधा रहती है, पूरा कंबस्टन होता है, 2.5 गुना ज्यादा हमें एफिशिएंसी मिलती है, 35% तक पोल्यूशन को भी वो कम करने वाला है। तो इस प्रकार से कई सारे लाभ हैं। और देखिए, गाय अपने आप में उसका, हम यज्ञ की जब कल्पना भी करें तो गाय के गोबर से यज्ञ कुंड का लेपन, गौमूत्र से उससे पहले छिड़काव करके शुद्धिकरण आदि सब चीजें महत्वपूर्ण रूप से मानी गई हैं, और उसमें गाय के गोबर का हम प्रयोग करते हैं, वो अपने आप में ही पवित्र और विशेष होता है। और दूसरा, गाय घास फूस आदि औषधीय जड़ी बूटियों को चरती है, और वो जो जड़ी बूटियां को खाती हैं वो एक प्रकार के ये औषधि की समिधाएं हैं, ना कि अन्य प्रकार की। तो इस रूप में भी देखें तो एक बहुत ही विशेष होती है। तो चिकित्सा की दृष्टि से यज्ञ करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्टिक से ही हवन करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से आप जो अलग अलग समिधाएं बताई उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इन समिधाओं को हवन कुंड के नाप के अनुसार हमने ये काट लिया है, ये आप देखिए, ये हवन कुंड के अंदर जब हम ये समिधाओं को लगाते हैं तो नीचे से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर रहता है, मानी नीचे की ओर जगह है, आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा आर पार जगह है, और साइड से भी जगह है, और बीच में भी जगह है, चारों ओर जगह ही जगह है। तो इससे क्या होता है, पूरी तरह से हवा मिलती है और बहुत अच्छे से कंबशन और अच्छे से जलती है। इसको नीचे जमीन पे ना छुआते, आमने सामने दोनों छोर की ओर छू जाएगा, नीचे जमीन के साथ, तल के साथ, हवन कुंड के तल के साथ नहीं चिपकने देते, तो उससे और विशेष रूप से वो लाभकारी रूप में, मानी जलने में बहुत आसानी होती है। इसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा रखा, उसको विशेष गाय के घी से भिगा करके रखते हैं। जैसे हमने बीच में कपूर को जला करके बीच में आधान किया, आधान करेंगे तो उसकी लो यहाँ ऊपर आएगी, जैसे ऊपर आती है वो लो सीधी इसके साथ टकरानी चाहिए। इस प्रकार से इस समिधा को बीचों बीच ऐसे रखते हैं। अब वो इसके साथ टकराएगी तो इसमें और इसमें पूरी अग्नि प्रदीप्त होगी, वरना वो बीच में लो ऊपर की ओर निकल जाएगी। अब इसमें उसके साथ टकराएगी, इसके साथ टकराएगी तो उसके बाद की जो समिधाओं का आधान होता है
उसमें हम इन समिधाओं को ऐसे लगाएंगे, पहले स्टेप में 3 समिधाएं, और अगले स्टेप में 2 समिधाओं को ऐसे लगा दिया। अब ये पूरी तरह से अच्छे से जलेगी। इसमें भी ऊपर में भी 3 लगा सकते हैं, लेकिन 2 ही बहुत है। इतने में हमारा देव यज्ञ या जो हमें अनुष्ठान करना है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से जब समिधा लगे तो आप देखें चारों ओर से हवा अंदर प्रवेश करने का, बाहर आने की पूरी एक व्यवस्थित पद्धति प्रक्रिया रहती है। और इनको गाय के गोबर की प्रयोग करते हैं तो पहले भिगा देते हैं। ये हमने भिगा करके रखा है, तो आप भी भिगा करके गाय के घी से पहले से ही रख लेवे। और इस प्रकार से पूर्व की तैयारी करके हम इस यज्ञ अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। तो ये यज्ञ के लिए जो समिधा दान करेंगे या हमें जो समिधाओं की आवश्यकता अपेक्षा होगी, तो ये उसकी पूर्व तैयारी हमारी हो गई। तो इस प्रकार से यज्ञ के अंदर की जो पूरी तैयारी है ये हो गई समिधा की। तो ये सब करने के बाद सीधे बैठते हैं और सीधा बैठ करके पहला मंगलाचरण। मंगलाचरण में 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। आइए सब लोग सीधे बैठ करके और हम अब यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों ने अपने घर के अंदर तैयारी कर ली होगी। और कहा गया स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते वो घर स्मशान के तुल्य होते, वो त्याज्य होते। वो घर के अंदर रोग दोष क्लेश मानसिक अशांति से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं और दुख रहते हैं। और जहां घर हो, जिस घर में यज्ञ होता है, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस घर में यज्ञ होता है वो हिरण्यमय हो जाता है। वहां पर देवालय शिवालय, वहां पर देवी शक्तियों का वास होता है उस घर के अंदर। वो सुख शांति समृद्धि और धन धान्य से युक्त होता है वो घर। तो आइए हम सब मिलकर के आज इस यज्ञ अनुष्ठान को करते हुए अपने घर को पुण्यों से धन से धान्य से और शुभ से भरते हैं। सब लोग सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ जो रखते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस यज्ञ में हम प्रवेश करते हैं। सारी दिशाओं को प्रणाम करते हुए, समस्त दैवीय ऊर्जाओं को, दैवीय शक्तियों को प्रणाम नमन वंदन करते, उनका आह्वान करते हुए कि हे देवी शक्ति, आप हमारे इस यज्ञ के लिए आप आइए। समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे उपग्रह उपग्रह को प्रणाम करते हुए, और समस्त देवी शक्ति हैं वो इस यज्ञ के माध्यम से विशेष रूप से पुष्ट संतुष्ट होती है। तो आइए सब लोग सीधे बैठ करके 3 बार ओंकार का उद्घोष करते हुए यज्ञानुष्ठान में प्रवेश करेंगे। ओ ओ ओ ओंकार का उच्चारण। तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस तदर्थ भावना का। यह पावन ओंकार अवरक्षण धातु से सब ओर से जो हमारी रक्षा करता है उसको ओम कहते हैं। उसको ईश्वर का वाचक नाम है। उसकी अर्थ भावना के साथ ओम का उच्चारण करते हैं। मंगलाचरण। उसके उपरांत आचमन और अंग स्पर्श, ये पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अपने दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और नालीनुमा हथेली के मूल भाग से इस जल का मंत्र पाठ के उपरांत पान करते हैं और मंत्र पाठ के दौरान इस जल को देखते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार आचमन करेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार आचमन करेंगे। ओम
सत्यम यशः श्रेर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हाथ को धो लेंगे। जो ये मूल भाग है, जो जूठा हुआ है, उसको अच्छी प्रकार से ऐसे धो लेते हैं और इस प्लेट के अंदर डाल दिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड में, बाईं हाथ की अंजलि में जल लेते हैं और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्र पाठ पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उस इंद्रिय की शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, हमारी जीवा में चखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की शक्ति, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो पांचों इंद्रियां हमारी हमेशा, जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दें। और जिन विषयों को ये इंद्रिया ग्रहण करती है वो विषय हमारे लिए कल्याणकारी और भद्र हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए। और अभी चारों ओर जो हमारी इंद्रिया, हमारा मन कहीं जा रहा है, हमारी इंद्रियों की जो इच्छाएं वो अलग अलग जगह पे ले जा रहे हैं, उन सब जगह से वापस ला करके अभी हम एकाग्र हो जाए इस यज्ञ के लिए पूरी तरह से अनुष्ठानात्मक रूप से यहाँ पर हम अपनी सारी इंद्रियों को एकत्रित करें इस भावना के साथ। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणस्तु, पहले दाई साइड फिर बाई। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देती है। ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आचमन और अंग स्पर्श। अंग स्पर्श भी जब करते हैं तो कई लोग मंत्र पाठ करते हैं, उसी के साथ साथ क्रिया कर देते हैं। मंत्रांत क्रिया प्रोक्ता, मानी मंत्र के अंत में क्रियाएं हमें करनी चाहिए। और जैसे बाहुओर में बलमस्तु, तो बाहु भाग में जहां पर हम बल दिखाते हैं ना, वहां पर लोग कंधे पर, कई जगह पर आप देखें कंधों पर करें, कंधे पे नहीं, बाहुओर में बलमस्तु, हम बाहु बल दिखाते हैं ना, तो यहां पर किया जाता है। आपने देखा होगा कई संप्रदायों में तिलक भी किया, तो कहां करते हैं तिलक? बाहु। इसी प्रकार से उर्वर्म ओजोस्तु, तो उरु भाग में, जंघा में किया जाता है। यहां पर बल दिखाते हैं ना, कबड्डी कुश्ती आदि खेलते, उरु भाग, तो यहां पर किया जाता है, ना कि घुटनों के ऊपर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हुए आचमन और अंग स्पर्श आदि की प्रक्रिया को हमने संपन्न किया। अब आइए हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ सारी दिशाओं को नमन वंदन प्रणाम करते हुए, समस्त देवीय शक्तियों को आह्वान करते हुए कि हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमारे इस यज्ञ की आहुतियों को स्वीकार कीजिए, ये अनुष्ठानात्मक यज्ञ को स्वीकार कीजिए। और यज्ञ से पूर्व संकल्प अपने मन में दोहराते हैं कि जिस कार्य के लिए, जिस सिद्धि के लिए हम यज्ञ करते हैं, उस प्रार्थना को रखते हैं, वो एक संकल्प होता है और अंतिम में प्रार्थना करते हैं। तो आइए सब लोग सीधे बैठ करके हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेद के विशेष मंत्रों के माध्यम से हम करेंगे और उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ साथ सब लोग अब उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। आपके पास पत्रक आदि भी हैं, उसमें भी आप देख करके उच्चारण कर सकते हैं। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा, ओम हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार वेद मंत्रों के माध्यम से हमने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की, समस्त देवी शक्तियों का आह्वान किया। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए सब लोग आपके पास में जो दीपक रखा हुआ है वो दीपक को अब हम प्रज्वलित करेंगे, प्रदीप्त करेंगे। और कभी भी हम अपने घर के अंदर दीप प्रज्वलन करते हैं तो ऐसे ही 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः। उसके उपरांत श्रु के जो अग्रभाग में कपूर रखा है उससे उस कपूर दीपक के माध्यम से कपूर को प्रदीप्त करते हुए मंत्र के अंत में वेदी के बीच में अग्नि दान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में इस अग्नि का स्थापन। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सदं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इन मंत्रों के माध्यम से छोटी छोटी समिधा लगाना, कुशा लगाना, कपूर लगाना, जो भी आवश्यक हो इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए वो क्रिया की जाती है। उसके बाद समिधा दान,
3 महाव्याहृतियों का जैसे हमने प्रयोग करके दीप प्रज्वलन किया, ऐसे ही समिधा दान किया, अब अग्न्याधान किया। अब हम समिधा दान करेंगे, दोनों हाथों से गाय के घी से भीगी हुई समिधा को प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ये समिधाओं का आधान हो गया। अब पंचघृत आहुति, पंचभूतात्मक ये संपूर्ण ब्रह्मांड में इन पांचों ही तत्वों का प्रतीक, ये 5 आहुति हम ये 5 तत्वों का निरंतर प्रयोग करते हैं उसके शुद्धिकरण के लिए, उसके पोषण के लिए, संवर्धन के लिए। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के उपरांत जल प्रोक्षण करते हैं। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम जल प्रोक्षण करेंगे, फिर पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में करेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए, ऐसे ही पश्चिम दिशा में करेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए, और फिर उत्तर में करेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, ऐसे 3 दिशाओं में जल प्रोक्षण पहली बार 3 मंत्रों से, और फिर चौथी बार जब हम करते हैं तब ईशान कोण से प्रारंभ करें। ईशान कोण ये जहां पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा आते उसका कोण कहा जाता है, वहीं पे कलश दीपक आदि रखते हैं और वहीं से प्रारंभ करके वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल प्रोक्षण करते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करके कलश को ईशान कोण पर ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये जल प्रोक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको हमने संपन्न किया। उसके बाद आघारा वाद्य भाग, 4 घी की आहुति अब हम विशेष प्रदान करेंगे, और
श्रु को इस प्रकार से पकड़ते हैं, अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में और मध्यमा उंगली के प्रथम छोर पर, और प्रथम उंगली को ऐसे लगाते नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, इस प्रकार से श्रु को पकड़ते हैं। और अब जब हम आघारावाज्य भाग आहुति देंगे तो यज्ञाग्नि के अंदर प्रदीप्त समिधाओं में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर प्रथम, दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर दूसरी, और अपनी ओर से सामने की ओर मानी पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर ले जाते हुए हम घृत की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। सामने तक जाते तब तक आहुति पूरी कर देते हैं, वापस उसको धारा को बनाते हुए वापस नहीं लाते, एक बार इधर से शुरू किया तो सामने तक जाए तब तक पूर्ण कर देना है। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा, बीच में आहुति देंगे, दोनों ही आहुति। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। ऐसे ये दो आहुतियां बीच में, ऐसे चार घी की विशेष आहुति। अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां सामग्री रखी हैं उसकी भी हम साथ साथ में अब आहुति देंगे। अकेले करते हैं तो पहले घी की आहुति और फिर सामग्री की आहुति, और अधिक लोग हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे, बाकी सब लोग सामग्री की आहुति दें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्
आइए, हमारा यहाँ तो उसी कारण से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। जैसे वर्वाय वेपानाय इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम, ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा, ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा, ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा, ओम। सब लोग मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम। हाँ। अब संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए हम विशेष आहुति प्रदान करेंगे। उसकी शायद बैटरी गई। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम, ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम, ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम स्विष्टकृत आहुति, जो हमने ये अनुष्ठान किया उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई भूल हो गई, कोई दोष हो गया, तो हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए और यह यज्ञ कर्म हमारे लिए सुइष्टकर, हमारा इष्ट करने वाला हो, अच्छे से इष्ट करने वाला हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए केवल गाय की घी की आहुति या फिर मिष्ठान गाय के घी के साथ जो मिठाई होती हैं अपने घर के अंदर गाय के दूध आदि से, घी आदि से बनी हुई, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरेरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। और अब प्राजापत्य आहुति मन ही मन ओम प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये ये मन ही मन बोलेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से हमने ये पूर्णाहुति प्रदान की। पूर्णाहुति के उपरांत अब हाथ जोड़ करके संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना प्रार्थना करते हुए यह यज्ञानुष्ठान को हमने संपन्न किया। आगे के क्रम में आप में से जो भाई बहन अपने प्रश्न रखना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे और आगे के क्रम में हम विशेष प्रश्नोत्तर आपके आज लेने का प्रयास करेंगे। और ये जैसे हमने हवन किया तो जो श्रू का अग्रभाग है उसमें ये भस्म आ जाती, वैसे यज्ञ की भस्म या इसका भी हम ऐसे अच्छे से तिलक कर सकते हैं इस प्रकार से। आगे के क्रम में
आप में से जो भाई बहन प्रश्न करना चाहते हैं हैंड रेज करें और अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। मधु जी। हाँ जी। ओम स्वामी जी। प्रणाम माता जी, नमस्ते। हाँ, आपने जैसा कि हमें समझाया, मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, तो उनको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन, वो भी बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो कई बारी हमारे पास प्रश्नों का जवाब नहीं होता। तो जैसा कि आपने समझाया कि दीपक जो है हमेशा ईशान कोण में ही रखा जाता है और ईशान कोण हमारी लेफ्ट साइड का जो पूरब और उत्तर दिशा जो उधर से मिलती है उसको कहा जाता है। तो ईशान कोण में ही क्यों रखना है? अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या दूसरी तरफ क्यों नहीं? देखिए, ये जो आपने प्रश्न रखा ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि जी, हम किस प्रकार से रखें। तो हमारे जो यज्ञ के विधानकर्ता ऋषि हैं, उन्होंने इसके पीछे एक तो वो पूर्व दिशा है, उसको आग्नेय कोण कहा जाता है। उधर ओ, उधर का जो कोण है ईशान कोण, मानी पूर्व दिशा का विशेष कोण होता है। सूर्य उधर से उदय होता है, तो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश की अंधकार से प्रकाश की ओर हमें अपने जीवन को विशेष रूप से आगे बढ़ाना होता है, उधर हमें ले जाना होता है। इसलिए विशेष रूप से इस पूर्व दिशा की ओर जो ईशान कोण है, उधर की दिशा में हमें विशेष रूप से ये दीपक आदि रखने का विधान किया है। बाकी एक यज्ञ की व्यवस्था है कि हमने कहीं तो रखना ही है। अब कहीं रखना है तो कहाँ पर रखें, तो उसको एक निर्धारित कर दिया कि यहाँ पर रखें। ये एक हमेशा के लिए ये अपनी एक व्यवस्था है कि ऐसे रखेंगे। अब कहीं और दिशा में रखते हैं तो उसमें भी प्रश्न होता है कि ये इधर ही क्यों रखेंगे, उधर क्यों नहीं करेंगे। तो ये एक हमारे मन में, सबके मन में प्रश्न उठ सकता है। लेकिन विशेष इसका प्रयोजन इतना ही है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। ऐसे जल सिंचन में भी कई लोगों का प्रश्न होता है कि जल सिंचन पहले हम 3 मंत्रों से 3 दिशा में करते हैं, एक दिशा में नहीं करते। तो वो जो एक दिशा नहीं करते हैं वो होती है दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा में इसलिए नहीं कहते कि उधर ब्रह्मा बैठते हैं। जो यज्ञ का ब्रह्मा होता है, जी, अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार वेदों के चार ऋषि होते हैं और वो चारों ओर एक एक बैठते हैं। तो इसमें जो ब्रह्मा है, जो यज्ञ को देखने वाला है, वो उधर बैठता है। इसलिए उस दिशा को हम छोड़ करके अन्य दिशाओं में जल प्रोक्षण करते हैं। तो इसलिए वो भी ऐसी होती। तो ऐसे और भी जगहों पर देखा जा सकता है। ठीक। धन्यवाद स्वामी अगला जी। प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा सिर्फ़ एक और है कि ये जो हम चारों ओर पानी सिंचित करते हैं, इसका मेन उद्देश्य जो हमने पढ़ा और सुना वो यही है कि आस-पास कोई कीड़ा-मकोड़ा ना आए, यही रीज़न है या कोई और भी रीज़न है? जी माता जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं माता जी? जी, मैं दिल्ली से हूँ स्वामी जी। अच्छा, दिल्ली से। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मधु आर्य है स्वामी जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि हम चारों ओर जल प्रोक्षण करते हैं, उसका प्रयोजन क्या होता है। सामान्य रूप से हम सुनते हैं तो कीड़े मकोड़े आदि साइड से अंदर हवन कुंड की ओर ना चले जाएं, उसके लिए। देखिए, ये सामान्य रूप से समझाने के लिए कई विद्वान लोग इस प्रकार का बताते हैं और हो सकता है वो कारण भी हो। लेकिन वैसे ही कहीं पर भी आप देखेंगे थोड़ी सी अग्नि का ताप जहां पर देखने को मिलता है, वहां से कीड़े मकोड़े अपने आप दूर होते हैं। अभी तो पतंग आदि होते हैं, वो अग्नि को, प्रकाश को देख करके उधर की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऊपर से बाहर से भी आकर के अग्नि में गिर सकते हैं और वो हो सकता है। तो मुख्य रूप से जो मुख्य प्रयोजन होता है वो ये नहीं होता है। मुख्य जो प्रयोजन होता है, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत का, अग्नि और सोमात्मक ये संपूर्ण जगत है। और ये जो अग्नि है, उस अग्नि से पूर्व, इसलिए मैंने कहा था पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत इस जल प्रोक्षण की एक प्रक्रिया की जाती है। आप इस संसार में देखिए जितने भी शुभ कार्य करते हैं अलग अलग प्रकार के, उन समस्त प्रकार की क्रिया अभिक्रियाओं में हम जल का प्रयोग करते हैं। अलग अलग नदियों का जल हम लाएंगे, अलग अलग प्रकार से, कभी दूब से सिंचन करना, कभी फूल से सिंचन करना, कभी आम की पत्तियों से सिंचन करना, छिड़काव करना।
ये सारी क्रिया ये एक पवित्रीकरण की सुने। जल एक पवित्रतम द्रव्य है और इसके अंदर ऐसी शक्ति है कि अपवित्रतम चीजों को भी पवित्र करने की शक्ति है। इसलिए अब देखिए, हम सब प्रकार के शरीर का शोधन, कपड़ों का शोधन से लेकर के हर प्रकार की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारी जल के माध्यम से होती है। और जल में एक विशेष शक्ति होती है, एक सामर्थ्य होती है, उदक कहा जाता है, ऊपर उठाने वाला, उठने वाला होता है ये जल। और उस प्रकार से भी हम देखें तो ये जो जल का प्रयोग यज्ञ पे हो रहा है, वो एक आध्यात्मिक और एक अदृष्ट अभिक्रियाएं जो हैं शुद्धिकरण की, पवित्रीकरण की, उसके लिए। और इसको पवित्री कहा जाता है। जैसे दूब होती है, उसको भी पवित्री कहा जाता है। दूब जो विशेष यज्ञ, ये तो हम नित्य यज्ञ कर रहे हैं, जो नैमित्तिक यज्ञ किए जाते हैं, तो उसमें जो काम्य यज्ञ के अंतर्गत, नैमित्तिक यज्ञ या काम्य यज्ञ के अंतर्गत दूब को यज्ञ कुंड के चारों ओर रखना, हाथ अंगूठी आदि में पहनना, या और भी इस प्रकार से, वो पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया है, एक शोधन की एक प्रक्रिया है, या इसकी दिव्यता को या इसकी सात्विकता को, सत्व को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। इसलिए विशेष रूप से मुख्यतया जल का विशेष प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में जितने भी पूजा पाठ, कहीं जगह पर ऐसे होते हैं जहां पर अग्नि का कोई प्रयोग वो नहीं होता है, लेकिन वहां पर जल का प्रयोग आप सब जगह पर देखेंगे। तो केवल अग्नि के अंदर कीड़े जाए उसके लिए ही नहीं है, उसके पीछे आध्यात्मिक और पवित्रीकरण, शुद्धिकरण या सशक्तिकरण की चीजें होती है, उसके लिए भी प्रयोग होता है। दूसरा, कई लोग जैसे हम कलश भी रखते हैं और भी जल संचयन आदि जब क्रियाएं करते हैं, तो अग्नि के आसपास में जो जल रहता है, वो जो अभिक्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, अग्नि से उत्पन्न कुछ गैसें हैं, वायु में पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं, दोनों गैसों का जो आपस में मिलन होता है और एक जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं की स्टार्टिंग या उसका, जैसे हमें कोई सम्मिश्रण आपने साइंटिफिक लेबों के अंदर देखा होगा, तो दो चीजें हैं और उसकी अभिक्रिया शुरू करने के लिए तीसरी चीज का थोड़ी सी मात्रा में उसमें छेदन चाहिए, तो उसकी क्रिया फिर शुरू हो जाती है। तो उस प्रकार से भी पानी विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। हमने कई जगह पर देखा वृष्टि यज्ञ किए जाते हैं। तो वृष्टि यज्ञों में क्या करते हैं, जहां पर वृष्टि बाधित क्षेत्र होता है, वहां जो ऊंचा भाग है, उस ऊंचे भाग में यज्ञ करते हैं, और उसके आसपास में कहीं जलाशय या जल हो, तो उसकी जो अभिक्रिया है वो बहुत शीघ्रता से शुरू होते हैं और उसका रिजल्ट बहुत तेजी से देखने को मिलता है और बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जलाशय यदि पास में नहीं है तो उतना तेजी से और उस प्रकार का हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रूप में इसका प्रयोग और प्रयोजन होता है जल का। तो मुख्य रूप से तो ये जल जो है सबसे पवित्रतम द्रव्य है। और यज्ञ वेदी के चारों ओर हम इसका जल, आपने देखा होगा आयुर्वेद में भी हम भोजन करते हैं तो भोजन से पहले मंत्र पाठ और अपने जो थाली होती है उसके चारों ओर जल सिंचन करते हैं। ऐसे ही ये यज्ञ कुंड, अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है। और इस अग्नि के अंदर, हवन कुंड के अंदर जब हमने अग्नि प्रदीप करी, ये अब देवी देवताओं का ये भोग की थाली है। अब वो भोजन हम कराना शुरू कर रहे हैं आहुतियां दे करके, उससे पहले वेदी के चारों ओर वो जल प्रोक्षण करके हम अनुकूल स्थिति बनाते हैं। तो जैसे हमारे लिए भोजन हम करते हैं, ऐसे ये देवताओं का भोजन है, तो उसके उसकी थाली की ओर भी चारों ओर हम जल प्रोक्षण करते हैं। ऐसे कई सारे प्रयोजन और कई सारी बातें इसके साथ अलग अलग विद्वानों के माध्यम से जुड़ी हुई है। जी, अगला प्रश्न। धन्यवाद। नमस्ते माता जी। आचार्य स्वामी जी, एक छोटा-सा हाँ, बताइए। इसके जैसे अब हमारा ये सर्टिफ़िकेट कोर्स हो जाएगा, अगर हम इससे आगे और जाना चाहते हैं, तो क्या आपकी कोई योजना है भविष्य में कि आप कोई डिग्री कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स भी कराएँ और हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें? जी माता जी, बताएंगे आपको। जी, धन्यवाद। हाँ, करेंगे। अब ये देखिए, हमने अंगारे से ये हवन किया और लाल लाल अंगारे बच गए, उसको थोड़ा सा ऐसे व्यवस्थित करके और उसके ऊपर थोड़ा सा गुगुल आदि द्रव्य रख करके उसकी हल्की धुनी कर दीजिए। ये भी एक विशेष, गुगुल की जो धुनी होती है वो विशेष लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से अंगारों के ऊपर डाल करके थोड़ी धुनी कर लीजिए अपने घर के अंदर, ऐसे। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अंगारों के ऊपर ऐसे रख दिया। तो ये धीरे धीरे हल्की हल्की
कितनी मस्त सुगंधी आती है। इससे सारी देवी शक्तियों का अनुकूलन बनता है, स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा बनता है, और भी कई सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे हल्की सी गुगुल की धुनी जरूर करना चाहिए। और शास्त्रों में कहा, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पयेत। शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। वात पीत कफ तीनों दोषों का संतुलन करने वाला होता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादेर मर्दनम। घी और गुगुल से हवन करने पर समस्त प्रकार के उत्पाद, शरीर में बीमारियां हो जाती है, मन में अलग अलग प्रकार के विचार और विकृति आती हैं, या इस पूरे ब्रह्मांड में अतिवृष्टि अनावृष्टि बाढ़ आदि जो ये असंतुलन हो जाता है, वो संतुलन में परिवर्तित होता है। तो इसके अलावा और भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लाभ बताएं गूगल के, आगे और भी बताएंगे, तो गूगल की धुनी सब कर ले। अगला प्रश्न। ओम गुरु जी। जी, वो आपका शुभ नमस्ते नाम गुरु जी। और कहाँ से बोल सुना रहे हैं? है गुरु जी, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मथुरा से बोल रहे जी हैं जी। गुरु जी, एक करबद्ध आपसे प्रार्थना ये थी कि शाम के समय थोड़ा हम अपने कहीं क्लिनिक पे रहते हैं, तो उधर से शाम को 7:30 बजे के आसपास अगर यज्ञ शुरू होता है तो हमें ज्यादा अनुकूल पड़ता है। तो इस तरह से अगर हो सकता है संभवतः तो 6 बजे 6:30 बजे से थोड़ा जल्दी में बहुत हमें फिर सहना पड़ता है, उसमें कभी ऐसा कभी होता है लेट भी कि होने की बाहर संभावना से भी हमें विद्वानों को आमंत्रित करते हैं और वो होता है, तो जब अनुकूल होता है तो उस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी उसमें कर पाना आगे पीछे मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से उस समय कर ले थोड़ा सा एडजस्ट। किया है गुरु जी, किया है, कल भी किया मैंने, लेकिन थोड़ा सा आपसे निवेदन यही है कि करबद्ध की अगर संभव तक हो सके तो अगर इतना लेट हो सकता है 7:30 बजे तक तो। अवश्य अवश्य। और दूसरा प्रश्न ये है गुरु जी कि कई बार पुरोहित लोगों को हम देखते हैं कि दक्षिणा के प्रावधान में कि भाई पहले से इधर उधर करके वो करते हैं कि भाई इधर यहाँ रख दो वो रख दो, या पीछे से देते हैं तब उसमें भाई इतना नहीं इतना दे दो। तो क्या हमें ये कहाँ तक कितना सही है दक्षिणा का विषय, कि कितना लेना चाहिए कितना देना चाहिए, या कहाँ तक कितना सही है, कैसे लेना चाहिए उनको, या किस तरीके से, ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे गुरु जी। जी देखिए, जब हम यज्ञ की कल्पना करते हैं तो दक्षिणा अवश्य हमारे सामने आती है। और अदक्षिणम, बिना दक्षिणा का जो यज्ञ होता है वो तामस यज्ञ कहा गया। इसलिए यजमान को निश्चित रूप से दक्षिणा करनी ही करनी चाहिए। दूसरा, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में जो यजमान है वो यदि दक्षिणा नहीं देता है तो उसका जो यज्ञ है वो विफल, या फिर वो जो कराने वाला है उसके फल में चला जाता है। एक उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाहता हूं, हमें कोई घर बनाना है। घर बनाना बनाने वाला व्यक्ति अलग होता है और रहने वाला व्यक्ति अलग होता है। आपने ठेकेदार को पैसा दिया कि ये लो 50 लाख 5 लाख जो भी, आप मेरे को ये घर ऐसा बना करके दो और उसमें मैं रह करके सुखी होऊंगा। अपने प्रयोजन के लिए अपने घर दिया बनाने के लिए। जी आपके संकल्प किसका है? आपका है। काम कौन कर रहे हैं जी रात दिन? सारा कार्य क्रिया विधि ज्ञान विज्ञान जो भी प्रयोग करना है, ठेकेदार या उससे संबंधित जो लोग हैं वो उस घर को पूरा बनाते हैं। और बनाने के बाद समर्पित किसको किया जाता है? जो इसका संकल्प था वापस उसको दिया जाता है। तो वो जो पूरा कार्य हुआ उसका लाभ किसको गया? जो संकल्प करने वाला था कि मेरे को एक घर बनाना है, उन्होंने उसके लिए क्या चुकाया? अर्थ। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसका शुरुआत में हम संकल्प करते हैं, यज्ञानुष्ठान प्रारंभ करते हैं, यज्ञ पूरा होता है, उसका प्रतिफल अंतिम दक्षिणा में होता है। यदि आप दक्षिणा सही तरीके से करते हैं तो उसका पूरा प्रतिफल उसको जाएगा, और नहीं करते तो उसका प्रतिफल इसको रहेगा। इसके साथ साथ बिना दक्षिणा का जो यज्ञ होता है वो विफल ही होता है। और देखिए, आपने कई शब्द समाज में सुना होगा। एक होता है
मानदेय। मानदेय ये होता है, जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं कि हम किसी काम के लिए व्यक्ति को रखते हैं कि तुम 24 घंटे हमारे लिए काम करोगे, 12 घंटे हमारे लिए काम करोगे तो आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये मिलेंगे। या कुछ कार्य के लिए रखते हैं कि ये इतना कार्य है, ये कार्य पूरा हो जाए, इतने लाख का ये कार्य है, ये कार्य आप पूरा कर दो, इतना आप ले जाओ। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि कोई मकान बनाना है, कोई दूसरा तीसरा कार्य आदि करता है। ये सारा का सारा आएगा मानदेय के अनुसार कि इतना कार्य किया तो उस कार्य का ये फल होगा, इतना आपको पैसा मिलेगा। दूसरा आपने समाज में सुना है दान। दान वो वस्तु होती हैं कि आपके पास है और सामने आवश्यकता है। आपके पास अधिकता सामर्थ्य है और सामने आवश्यकता है। आवश्यकता में अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके पुण्य को कमाना, उसमें आपको पुण्य भी मिलेगा और वो समाज के लिए जो अत्यंत आवश्यक कार्य है, समाज की जो व्यवस्था है, सार्वजनिक जो व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम समाज में जो टैक्स भी भरते हैं, वो एक प्रकार का टैक्स क्या है, दान है, कि हम उस दान, उस पैसे से पूरी समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाते हैं, वो भी अच्छा होता है। तीसरा होता है दक्षिणा। दक्षिणा एक तो गुरु को दी जाती है, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं प्राचीन अवस्था में हम देखें तो, और दूसरा जो यज्ञ अनुष्ठान आदि संस्कार या ये क्रियाएं कराते हैं, उसके लिए दक्षिणा शब्द का प्रयोग होता है। दक्षिणा इसलिए है कि इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है कार्य। ये देवीय कार्य, ऋषि कार्य, श्रेष्ठतम कार्य मनुष्य के लिए जो किया जा सकता है, और ये मनुष्य के विकास के लिए है, या मनुष्य की सुविधाओं के विकास के लिए नहीं, स्वयं अपने विकास के लिए ज्ञान देता है गुरु, इसलिए स्वयं का विकास। यज्ञकर्ता स्वयं उनकी आत्मा की शुद्धि, उनकी पूरी ज्ञान की वृद्धि से लेकर के उनके संस्कार और उनके पुण्य, और उसमें चेंज करता है, यज्ञ करके उसमें आधान करता है। और ये जो संस्कार दिए जा रहे हैं, ये जो क्रियाएं की जाती हैं, वो जिंदगी पर्यंत, जीवन पर्यंत वो उसके प्रति हमारी हमेशा कृतज्ञता होनी चाहिए। उसके लिए हम अपने पास जो कुछ भी है, जो कर सकते हैं, वो हम अत्यंत रूप में करें, फिर भी हम उसको कभी चुका नहीं। माँ का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, गुरु का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ऐसे ही ये यज्ञकर्ता जो हमें संस्कार कराते हैं, या जो हमारे जीवन के उत्थान के मुख्य जो पड़ाव है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी देन होती है। उसको हमें कभी ना भूलना चाहिए, और हमारी जो भी शक्ति सामर्थ्य है, उस शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो हम दे सकते हैं वो हम देते हैं। लेकिन वो अमूल्य कार्य का मूल्य कैसे आप लगा सकते हैं, इसलिए उस अमूल्य कार्य को दक्षिणा के रूप में देखा। एक विशेष प्रकार की स्थिति है और एक विशेष प्रकार की वस्तु है दक्षिणा। तो इसलिए दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए, और दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व होता है, और बिना दक्षिणा के यज्ञ विफल माना। गुरुजी अगला एक प्रश्न। छोटा सा प्रश्न और। जी अगला प्रश्न। ओम स्वामी जी, मैं थाईलैंड से बोल रही हूँ, बैंकॉक से। मेरा जो प्रश्न है वो हवन सामग्री को लेकर है, क्योंकि देश से बाहर रहने के कारण हमें ये गोमय समिधा और भी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती निरंतरता से। और जो लकड़ी है, काष्ठ है, वो भी हमें यहाँ सिर्फ आम की ही मिलती है। तो उसमें क्या प्रयोग हमें करना चाहिए? घर का बना जो तिल चावल का, उसी से ही चल जाएगा, या आम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं? और दूसरा, ये जो ये अपने क्वाथ होते हैं ना, जैसे अर्जुन की छाल है या और भी सारी चीजें, क्या इनका प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं? चूंकि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास इसकी उपलब्धता रहती है, इन सब क्वाथों की, जो जो हमारे रोगानुसार जो जैसे यहाँ पर है, तो इनमें क्या फर्क होता है, या इसको हम कर सकते हैं इसमें प्रयोग? जी प्रणाम। हमारी आदरणीय बहन अलका जी जो थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं, वो वहां रह करके भी अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस ज्ञान से आप लोग, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
और जी, मैं आपने प्रश्न स्वामी भी जी बहुत ही अच्छा, पतंजलि की और मैं ये कई लोगों के काम आने वाला विशेष प्रश्न है। देखिए, जब हम सामान्य रूप से यज्ञ करते हैं तो उसके लिए मिष्ट, पुष्ट, सुगंधित और रोग निवारक, ये 4 गुण युक्त जो द्रव्य होता है उसका विशेष रूप से यज्ञ के लिए प्रयोग होता है। यज्ञ के लिए जो गाय का घी हम प्रयोग करते हैं ये अपने आप में ही ये 4 गुणों से युक्त है, संपूर्ण हवि है, आहुति है। इसी प्रकार से तिल एक संपूर्ण हवि है। इसी प्रकार से चावल, चावल में अक्षत का प्रयोग करते हैं, जो टूटे ना हो, जो टूटे हुए चावल होते हैं उसको मना करते हैं यज्ञ के लिए, उसमें क्या है वो अलग एक बात है, लेकिन जो अक्षत बिना टूटे हुए जो चावल होते हैं उसकी आहुति एक संपूर्ण आहुति है। तो ये 2-3 द्रव्य ऐसे द्रव्य हैं जिसका आप निश्चिंत होकर के कहीं पर भी देखो, चावल लगभग पूरे वर्ल्ड में सब जगह पर पाए जाते हैं, तिल कहीं पाए जाते हैं कहीं नहीं पाए जाते हैं, घी लगभग सब जगह पर हमें प्राप्त हो जाए, तो इसका प्रयोग करके हम देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र आदि को निश्चित रूप से बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, क्या हम औषधियों के रूप में मिलने वाले जो आयुर्वेद के क्वाथ होते हैं अलग अलग, उसका प्रयोग कर सकते हैं? निश्चित रूप से। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होम्येत। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा गया है, उन्हीं औषधियों से हवन होम करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। तो उसका आप रोग निवारण के रूप में विशेष रूप से उन द्रव्यों का, चाहे वो अर्जुन क्वाथ हो, सर्वकल्प क्वाथ हो या और अलग अलग प्रकार के जो हमारे क्वाथ हैं, उन औषधियों को ध्यान में रखते हुए आप उसका निश्चित रूप से प्रयोग ले सकते हैं और उनका थोड़ा सा सम्मिश्रण करके दैनिक यज्ञ जो हम करते हैं उसमें भी साथ में जो तिल, चावल आदि हमने लिया है उसके साथ भी आप थोड़ी मात्रा में मिला करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त भारत हो चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाए तो हमारे घरों के अंदर मसालेदानी जरूर होती है। दालचीनी, फिर अदरक का पाउडर, सौंठ जिसको बोलते हैं, लौंग मिल जाती है, काली मिर्ची मिल जाती है, ब्लैक पेपर, और इस प्रकार की कई सारी औषधियां, ये एक औषधियां हैं, ये जड़ी बूटियां हैं। तो इसका भी प्रयोग हम सामग्री में थोड़ी मात्रा में मिला करके निश्चित रूप से करके और पूरा लाभ हम इसका उठा सकते हैं। दूसरा आपका समिधा का प्रश्न था कि आम की समिधा वहां पर मिलती है, तो अच्छी चीज है, आम की समिधा का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, कोई ऐसा है नहीं। कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक जगह पर उसका विकल्प भी दिया है कि उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। देखिए, समिधा एक आधार है अग्नि का, और वहां आसपास में लगभग आप देखेंगे तो कहीं गौशाला आदि मिले तो गाय के गोबर की पतली स्टिक बना करके भी उनको कहते हैं तो उपलब्ध करा सकते हैं, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ विशेष रूप से मान लो कि ये लकड़ियां नहीं भी हैं तो आपको एक चीज उसमें देखनी है कि जिस भी देश में जहां पर भी जो लकड़ी उपलब्ध हो रही है वो लकड़ी सबसे जल्दी सड़ने वाली हो। कहने का अभिप्राय है कि आपने काट करके कहीं रख दिया तो बहुत कम समय में उसके अंदर घून पड़ जाए, कीड़े पड़ जाए, पाउडर हो जाए, वो सड़ने लग जाए, बहुत जल्दी से वो खराब होने लग जाए। ऐसी जो भी लकड़ी है उस लकड़ी का आप इस हवन के लिए प्रयोग करें, क्योंकि वो जो लकड़ी है उसके अंदर कार्बन की मात्रा कम से कम है। हवन के लिए जितनी, जैसे पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, अपामार्ग, गाय का गोबर, ये जितनी भी लकड़ी है उसमें हम साइंटिफिक रूप से एक चीज हम देखें तो इन सब के अंदर कार्बन की मात्रा सबसे कम है। और उसके कारण क्या होता है, आपने आम की लकड़ी आपने देखा होगा कुछ दिन पड़ी रहती है तो क्या होती है, तुरंत घुन लगने लग जाते हैं, सड़ने लग जाती है। पीपल की, बरगद की, ये सारी लकड़ी ऐसी होती है, बहुत जल्दी से बाहरी वातावरण से प्रभावित भी होती है, काली भी होने लगती है और सड़ने भी लग जाती है और घुन भी लग जाती है। उसके अंदर कार्बन कम से कम मात्रा में, तो उन लकड़ियों का हम हवन के लिए प्रयोग करते हैं तो कार्बन का उत्सर्जन कम मात्रा में होता है और बहुत ही अच्छे रूप में वो प्रदीप्त भी होती है और उसके साथ साथ वो प्रयोजन भी उसका सिद्ध होता है। तो आप इस प्रकार से जो लकड़ी का है वो चयन भी विदेशों में कर सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। और अगला प्रश्न। स्वामी जी, एक और भी चीज है, जैसे सूखे हुए यहाँ हमारे यहाँ बेल बहुत मिलता है और फलों के छिलके सुखाए हुए बहुत यहाँ पर प्रयोग होते हैं, तो वो भी हम मिला सकते हैं?
जी निश्चित रूप अना से बिल्व तो अपने आप में एक बहुत पुष्टिदायक भी होता है, रोग निवारक भी होता है, आरोग्यदायक होता है। तो बिल्व का प्रयोग तो बहुत अच्छा है। और अलग अलग पेड़ और फूल, ये तो औषधियां ही तो है, और क्या है। जी धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। ओम स्वामी जी। जी माता जी मैं नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं आप और आपका शुभ नाम? मैं वंदना पराते अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मेरा जी नमस्ते। प्रश्न है कि तर्जनी को शुरुआ को क्यों नहीं लगाते हैं? क्या माता जी? शुरुआ को तर्जनी का स्पर्श क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कि हम जब शुरुआत पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो ये प्रथम उंगली को क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, हम जितने भी आप भारतीय परंपरा में पूजा के या शुभ कार्य जितने भी कहे जाते हैं, उन सभी कार्यों के अंदर आप इस चीज को देखेंगे सब जगह पर, कि प्रथम उंगली का आप प्रयोग नहीं करते। अब वो किस लिए नहीं करते हैं? वो यदि साइंटिफिक रूप से देखने जाएं तो जैसे 5 उंगलियां होती हैं, और उस उंगली 5 जो हमारे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश तत्व होते हैं, उन तत्वों के साथ मिला करके जो रेकी चिकित्सा करते हैं जो लोग, और रेकी चिकित्सा वाले इसकी जो ऊर्जाएं आदि होती हैं और जिस प्रकार से उसका कार्य होता है, उन कार्यों को देख करके वो भी उसमें भी वो उसका मना करते हैं कि इसकी जो ऊर्जाएं जो 5 तत्वों की होती है और जो रेकी चिकित्सा आदि की जाती है, उसमें एक अलग प्रकार से उसका प्रभाव होता है। तो उससे बचने के लिए या उसका प्रभाव वो करने के लिए वो बताते हैं। तो उस रूप में भी एक वो होता है। और दूसरा, वो सभ्य नहीं माना जाता है समाज में सामान्य रूप से उंगली करना ये वो, तो उस प्रकार से इस उंगली का विशेष रूप से प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी इसके अलावा वास्तविक और साइंटिफिक क्या है उसको कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये परंपरागत हमारे भारत में नहीं करते हैं इस प्रकार से। इसलिए आपके सामने मैंने रखा कि शुरुआत पकड़ते समय इस प्रकार से करें। धन्यवाद स्वामी जी। जी प्रणाम माता जी। अगला प्रश्न। ओम ओम स्वामी जी। ओम नमस्ते। ओम जी प्रणाम जी। एक प्रश्न है स्वामी जी। कहाँ से आप बोल रहे हैं? आपका शुभ जी, नाम? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, गंगा प्रसाद साहू। गंगा गंगा प्रसाद प्रसाद साहू साहू जी, जी छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं जी, बताइए। जी 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 जी। 3 संविधा डालते हैं तो 3 ही क्यों डालते? 4 मंत्र में 4 क्यों नहीं डालते स्वामी? जी, हम यज्ञ जी करते हैं तो उसमें 3 संविधाओं का ही आधान क्यों करते हैं, और मंत्र जी 4 बोलते हैं? जी जी आपने त्रय विद्या सुना होगा। जी 3 प्रकार की विद्याएं होती है, और उस विद्याओं को हमें अपने जीवन में धारण करना हो। जो संविधान मुख्य रूप से जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, उपनयन संस्कार हमारा जब होता है, तब शिष्य अपने गुरु के पास समित पाणी होकर के, समित पाणी मानी समिधा को हाथ में लेकर के, जी और गुरु के पास जाता है और प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये समिधाओं को आप स्वीकार कीजिए और मुझे वो जी ज्ञान प्रदान कीजिए। एक समर्पण है शिष्य का गुरु के प्रति, और गुरु जी और वो 3 समिधाओं को लेकर के जाता है। और ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो त्रय विद्या कही जाती है, ऋग यजु साम, उस जी त्रय विद्या को प्रदान करने के लिए 3 समिधाओं को लेकर के वो जाता है, और तीनों ही विद्याओं को वो विशेष रूप से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की ये परंपरा है, इसलिए 3 समिधाओं का चयन करते जी हैं। जी स्वामी, एक प्रश्न और स्वामी जी। अपन सायंकालीन मंत्र बोलते हैं, में उसमें एक मंत्र को मौन बोलते हैं, एक आहुति मौन देते हैं, तो इसका क्या कारण स्वामी? देखिए, जी सायंकालीन या प्रातःकालीन, एक तो सायंकालीन में एक मंत्र मौन देते हैं, दूसरा हम प्राजापत्य आहुति करते हैं, वो भी मौन देते हैं। 2 जगह पर मौन जी होकर के हम आहुतियां विशेष रूप से प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से ऐसा कहीं विधानात्मक हमें नहीं मिलता है कि इसको क्यों करते हैं। हाँ, लेकिन जरूर ये मिलता है कि हम आत्मिक रूप से उसका चिंतन करते हुए, मौन का अर्थ
केवल वहां पर इतना ही मन उच्चारण करें, मतलब बिल्कुल ही साइलेंट होकर के आहुति नहीं देनी होती, वही मंत्र को मन ही मन उच्चारण करते हुए ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्नि, ये भाग को मन ही मन बोलते हुए हम आहुति देते हैं। मानी एक तो हम उच्चारण करते हैं, आपने जब हम जप करते हैं तो उपांशु जप से लेकर के अलग अलग जप हमें बताएं, मौन जप आदि, तो उसमें जो उपांशु होता है उससे मौन जो जप होती है उसकी ताकत कई गुना बता। तो इस प्रकार से ये जो मौन आहुति दी जाती है वहां पर हमें सचेत करने के लिए, हमें आत्मिक रूप से जुड़ाव के लिए और एक समर्पण के लिए, एक विशेष गहराई में हम उतर पाए, अपने अंदर उतर पाए और उस भावना के साथ हम आहुति दे सकें, उसके लिए विशेष रूप से वहां पर मौन होकर के आहुति दी जाती है। जी स्वामी। और एक प्रश्न स्वामी जी, अभी एक आचार्य हमारे बीच में आचार्य जी सायंकालीन मंत्र के बाद में इदं नमः का प्रयोग नहीं किए, तो ऐसा कुछ है क्या स्वामी जी? सायंकालीन जो आहुति देने के बाद में इदं नमः का प्रयोग नहीं होता? सामान्य रूप से जो हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें इदं नमः का हम प्रयोग करते ही हैं। जी। कुछ कुछ परंपराओं में कुछ लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं, कहीं करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये विधि हमें प्रदान की, जिस विधि से हम अभी यज्ञ कर रहे हैं सब लोग हम। जी। ये विधि के अंतर्गत उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में, पंचमहायज्ञ में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, ये 3-4 जगहों पर अलग अलग रूप में उन्होंने समय समय पर उस शास्त्र का लेखन करते समय उन्होंने इन विधियों को प्रदान किया। उन विधियों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूप में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। संस्कार विधि में भी किया गया है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, सत्यार्थ प्रकाश में, ऐसे। तो जहां पंचमहायज्ञ विधि में, तो जहां पर हर जगह पर उन्होंने थोड़ा सा अलग अलग पद्धति प्रक्रिया से वर्णन किया है। तो उस सारे शास्त्रों को यदि हम पढ़ते हैं तो एक अभिप्राय हमें सामने देखने को मिलता है कि हमारे पास समय की अनुकूलता, सामर्थ्य की अनुकूलता, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कम मंत्र से, ज्यादा मंत्र से, एक ही मंत्र का बार बार उच्चारण करने से भी आहुति देकर के हवन कर सकते हैं। लेकिन हवन करना अनिवार्य और अवश्यमेव है। तो हवन हमें निश्चित रूप से अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसकी विधि पद्धति प्रक्रिया में एक ही ऋषि ने 5 जगह पर बताया, तो 5 जगह पर थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए बताया। इसका अभिप्राय ये निकलता है कि हम आगे पीछे थोड़ी बहुत विधि पद्धति प्रक्रियाओं में आगे पीछे भी हो, लेकिन हवन छोड़ने योग्य नहीं है। और हवन में भी प्रातः काल और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और प्रजापति, और सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए अवश्य में आहुति कर्तव्य कर्म है और इसको हमें अवश्य करना चाहिए। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद जी जी, प्रणाम। जी। अगला प्रश्न। ओम स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते माता जी, प्रणाम। हमारी आदरणीय माता पुष्पा माता जी, जो उत्तराखंड देहरादून में रहती हैं और निरंतर यज्ञ के लिए उनके पूरे उत्तराखंड में चारों ओर सेवाएं निरंतर चल रही थी, और वो और उनके पतिदेव दोनों ही मिल करके इतने पुरुषार्थ करते हैं, इतना प्रचार करते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रमों से लेकर के लोगों को जागरूक करना, रात दिन सुबह से शाम तक उनका जीना है, तो वो है संस्कृति के लिए। ऐसा जीवन वो जीते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और कृतज्ञता है हमारी। स्वामी जी सब परमात्मा की कृपा और आपका आशीर्वाद स्वामी जी का आशीर्वाद। मेरे कुछ प्रश्न हैं। एक थोड़ा ऊंचे स्वर से माता जी बोलिए, आपका आवाज। हाँ, स्वामी जी एक तो ये जो जैसे यज्ञ की जो धूम और रात है उसकी उपयोगिता, उसकी जो सामग्री और समिधा है उसके ऊपर निर्भर करती होगी ना? भस्म की उपयोगिता, भस्म की, हाँ, और धूम की। हाँ। क्योंकि जैसे गाय है या गाय के गोबर की जो समिधाएं हैं, कभी कभी ऐसे भी देखने में आता है कि जो गायें हैं वो बंधी हुई होती हैं
और बंधी हुई गायों को कई लोग जो हमने देखा, तो जैसे सब्जियों के छिलके मंडी से उठा के ले आए और वो डाल दिया उनके आगे, या भोजन, पका हुआ भोजन जो है वो हम खुद खा नहीं सकते तो चलो गायों को दे दे। तो इस तरह के, या पका हुआ भोजन और अन्य रूपों में भी गायों को दिया जाता है, तो क्या इसका प्रभाव भी पड़ेगा धूम और जो राख है उस पर? जी, माता जी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो हम यज्ञ करते हैं उसके लिए जो समिधा का प्रयोग करते हैं, उन समिधाओं में गायों का जो गोबर है, वो गाय क्या चीज खा रही है, ये निश्चित रूप से गाय जो चीज खाएगी उसका प्रतिफल गोबर में मिलेगा। और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हम जो भी चीज अग्नि में आहूत कर रहे हैं उसका रिप्रोडक्शन, मानिए वो जलने पर जो गैस फॉर्म में या पार्टिकल के रूप में जब कन्वर्ट होगा तो उसी प्रकार का उत्पादन होगा। तो निश्चित रूप से गाय जो भी चीज खा रही है उसका प्रभाव निश्चित रूप से वायुमंडल के ऊपर आता है। दूसरा, जो धूम्र का आपने बताया, धूम्र में भी जो हम औषधियां आदि आहूत करते हैं उसमें, जैसे ये अलग अलग जो सामग्रियां हैं, वो सामग्री का अभिप्राय ही इसी कारण से चेंज हुआ कि अलग जड़ी बूटी डालने पर उससे उठने वाला धूम्र बिल्कुल अलग होता है। अलग जड़ी बूटी का अलग धूम्र, अलग जड़ी बूटी का अलग, मानी हर जड़ी बूटी का अलग अलग धूम्र होता है और उस धूम्र के अंदर अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स आदि पाए जाते हैं। इसी की जगह पर आप रबर, प्लास्टिक या इस प्रकार की चीजें प्रयोग करें तो बहुत अलग प्रकार के केमिकल मिलेंगे उसके अंदर, जो खतरनाक, हानिकारक और स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं, ऐसे विशेष रूप से तत्व मिलते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो भी चीज या वस्तु या पदार्थ हम अग्नि में आहूत करते हैं, वो पदार्थ का प्रभाव उससे उत्पन्न हुई गैसों के अंदर और उन सब चीजों के अंदर हमें प्राप्त होता है। दूसरा है भस्म के अंदर प्रभाव। देखिए, अभी तक हमने जितना शोध किया है उसमें ये अलग अलग समिधाओं की जो भस्म है वो लगभग लगभग अल्कलाइन लिटी की दृष्टि से सेम होती हैं। कैल्शियम आदि, गाय के गोबर की जो समिधा होती है, कैल्शियम और ऑक्सीजन की मात्रा उसकी भस्म के अंदर भरपूर सबसे अधिक होती हैं। और आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि जो चीजें हो लगभग अन्य समिधा और इसके अंदर सेम होती हैं। तो गाय के गोबर की जो राख है उसके अंदर वास्तव में ऑक्सीजन की मात्रा 46% तक होती है, बहुत ज्यादा होती है। और वो किस प्रकार से एक अलग तरीके से काम करती हैं शरीर के अंदर, जो हम खाने के रूप में या पानी में मिला करके लेते हैं, तो वो बहुत ही अलग तरीके से और विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर लाभान्वित करती हैं और अलग प्रकार से ही वो उपयोगी होती हैं। तो ये गोबर की भस्म है तो बहुत ज्यादा लाभकारी है, नहीं है तो वो भी अल्कलाइनिटी के लिए तो सारी भस्म सेम है, बाकी अन्य चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा किसी किसी में अंतर आता है। तो इस प्रकार से इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो आज काफी सारा समय आपका हो गया है और आज इस सत्र को हम यहीं पे विराम रखते हैं। सायंकाल को फिर हम मिलेंगे और ये लगातार क्रम हमारा चलता रहेगा और उसमें आगे प्रश्नोत्तर भी आपके लेते हैं। तो आपके पास जो भी मन में प्रश्न है आप अपने नोट डायरी में लिख करके रखिए और जब भी समय मिल जाएगा तुरंत हम प्रश्नोत्तर का क्रम रखेंगे, आप अपना हैंड रेज रख करके अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो आगे के क्रम में हम अब शांति पाठ करते हुए आज के इस सत्र को हम विराम देंगे। सायंकाल को फिर मिलेंगे। सायंकाल को हम प्रारंभिक सत्र में प्रारंभ ही यज्ञ से ही करेंगे और हमारे बीच में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी अ, विशेष जो रिसर्च है कि कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस उसके ऊपर यज्ञ का कैसा प्रभाव होता है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, तो उसका प्रभाव आदि उस संबंध में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो आज के सत्र में यहीं पे हम सब लोग सीधे बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देंगे और आगे बढ़ेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। यज्ञ करने से क्या नहीं होता।
यज्ञ करने से सबसे पहली बात भगवान प्रसन्न होते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, सारी मुक्तात्माएं प्रसन्न होती हैं, अदृष्ट आत्माएं प्रसन्न होती हैं, सारा सूक्ष्म जगत प्रसन्न हो जाता है। यज्ञ करने से सब ब्रह्मांड के सारे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मुझे प्राप्त हुए, पतंजलि योगपीठ को प्राप्त हुए, सत्याचार्य बालकृष्ण जी को प्राप्त हुए, जो करेगा उसको मिलेंगे। लेकिन कोई करके तो देखे ना, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक यज्ञ करके देखो। एक विशेष मनोदशा में, दिव्य मनोदशा में, डिवाइन कॉन्शियस, हायर कॉन्शियस, आत्म चेतना में, दिव्य भाव चेतना में, गुरु चेतना में, भागवत चेतना में प्रतिष्ठित होकर के लंबे समय तक योग यज्ञ करने का, लंबे समय तक ये जो उपचार ले रहे हैं, इसका अप्रतिम लाभ है। आप उसको शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते, इतना गहरा लाभ है, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो